आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी सुपर यम्मी राजमा मसाला। इस तरीके से राजमा मसाला बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा राजमा को 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। मैंने यहाँ पर चित्रा वैरायटी के राजमा लिए हैं, आप कोई भी वैरायटी के राजमा इस्तेमाल कर सकते हो। चित्रा वैरायटी के राजमा जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। राजमा को मैंने पानी से हटाकर 2 बार साफ पानी से धोया, उसके बाद कुकर में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर 3 कप पानी डाल रही हूँ, या राजमा के 1 इंच ऊपर तक पानी रहे इतना पानी डाल दीजिए। अब हम इसमें 2 लौंग, 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची डालेंगे। इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिएगा ताकि उसका फ्लेवर बढ़िया से पानी में आ जाए। 1 छोटा चम्मच नमक डालकर बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और अब हम राजमा को कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। उसके बाद जब कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा तब हम इसे ओपन करेंगे। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है और राजमा को चेक कर लेते हैं। राजमा एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो ये वाला राजमा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप कोई और वैरायटी के राजमा इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले चेक कर लीजिएगा, राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। मैंने इसके खड़े मसाले हटा दिए हैं क्योंकि उनका फ्लेवर पानी में आ चुका है। अब हम ग्रेवी के लिए एक मिक्सर का जार लेंगे और अब हमने यहाँ पर 3 टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 10-12 लहसुन की कलियां ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, ये मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डंठल के साथ डाल दिया है। इन सबको मैंने बिना पानी डाले इस तरह से पीस कर पेस्ट बना लिया है। अब हमने यहाँ पतीले में 3 से 4 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉपर में चॉप करके लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सर में पीस कर भी ले सकते हो। और अब हम प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर ब्राउन नहीं हो जाता है। जितनी अच्छे से भुनाई करेंगे ना, सब्जी उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। और ये देखिए, प्याज का हल्का सा ब्राउन कलर हो गया है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसमें सारे मसाले डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे राजमा का कलर बहुत अच्छा आएगा और ये तीखा भी नहीं होता है। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब हम इन मसालों पर पानी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर जिस पानी में हमने राजमा उबाला था वो वाले पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। और ये देखिए, मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो फ्रेंड्स, हर स्टेप पर आपको बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। राजमा 1 नंबर बन करके तैयार होगा। और अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर वाला पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, ज्यादा पानी मत डालिएगा वरना पकाने में उतना ही टाइम लगेगा। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। राजमा उबालते टाइम भी नमक डाला था, अब केवल ग्रेवी के हिसाब से ही नमक डालिएगा। और अब हम टमाटर को तब तक भुनेंगे जब तक कि टमाटर का सारा पानी नहीं सूख जाता है। इस प्रोसेसिंग में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएगा। आप चाहें तो इसे ढक कर धीमी आंच पर पकने के लिए भी छोड़ सकते हो। और ये लीजिए, भूनते भूनते आप देख सकते हो टमाटर का सारा पानी सूख गया है। तो बस इस वक्त हम इसमें ये उबले हुए राजमा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि अभी हम राजमा को ग्रेवी में भी पकाएंगे। तो मैं यहाँ पर आधा कप के करीब गर्म पानी इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस वक्त टेस्ट करके देख लीजिए, आपको नमक वगैरह कम लगे तो और डाल दीजिएगा। अब इसे ढककर धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में आप इसमें पलटा चलाते रहिए। मैं इसे धीमी आंच पर पका रही हूँ, इससे राजमा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा।
तो हमें राजमा को पकाते हुए 15 मिनट के करीब हो गए हैं और आप देख सकते हो कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल भी ये पानी जैसा नहीं है। तो अब हम इसमें कुछ और फ्लेवरफुल मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसे हाथों से क्रश करके डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। थोड़े से अदरक के लच्छे लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है। मैंने हरी मिर्च कम तीखी वाली ही ली है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये राजमा बनकर के तैयार होते हैं। सेम तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा। और अब हम 1 चम्मच घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। इसे डालना ऑप्शनल है, लेकिन लास्ट में 1 चम्मच घी डाल देते हो तो राजमा का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अच्छे से घी को मिक्स करेंगे और ढककर राजमा को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को मैंने पहले ही बंद कर दिया था। 10 मिनट हो गए हैं, राजमा बढ़िया से सेट हो गया है। ये हमारा गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा टेस्टी राजमा मसाला बनकर के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।